इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले पीछा छोड़ देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़ करके 90% मार्क्स कैसे लाएं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, 2023 के एग्जाम में अगर आप भी शामिल होने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, तो अभी आपके पास 2 महीने के टाइम बचा हुआ है। और इस 2 महीने के टाइम के अंदर आप अपना एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे बुक भी रखा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी कम समय में कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करें और कैसे कम समय में 90% मार्क्स कैसे लाए। क्योंकि आज हो चुका है 6 तारीख और देखा जाए तो फरवरी में 6 या 8 या 10 तारीख से एग्जाम आपका चालू हो ही जाता है। तो देखा जाए तो राइट आपके पास यहाँ पे 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा। और इस 2 महीने के अंदर आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल है, यानी कि कैसे हम 2 महीने काफी समय कम बचा हुआ है और इस 2 महीने के अंदर आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो बनाया था, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो, और तीनों वीडियो का थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और तीनों वीडियो मेरा वायरल चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे यानी कि स्टूडेंट्स का जो है ना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि मैं आशा करूंगा कि आपका जो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, यानी कि अब कम समय है, यानी कि आपके पास टोटल 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, राइट 2 महीने। और इस 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको 90% मैं कह दूं ना 100% दावा कर रहा हूं कि आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं और जो मैं आपको अपना जो है तरीका बताने वाला हूं ना, उस तरीका को ध्यान से सुन करके और ध्यान से समझ करके जरूर जाइएगा। और इस तरीका को अगर आप सीख जाते हैं, यानी कि इस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको इतना मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आपको बताऊंगा जो इसमें पॉइंट्स लिखा हूं और साथ में मैंने अपना नोट्स भी बनाया हूं, स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपको सवाल होंगे सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और सबसे पहले बता दो कि अगर आपने मेरा पिछले वीडियो जो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं कितने डीपली और कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आप सभी लोगों को और कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को डाउट क्लियर कर रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को, इस टोनू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाले को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब एकदम जरूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ एकदम जुड़ा रहूंगा। और हर एक वीडियो यानी कि हर एक सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर आपको जो भी कमेंट आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन में आपको समझाने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मैट्रिक एवं इंटर के छात्र, जो क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र छात्रा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को तो जरूर ही देखें। और साथ में जो आपका डाउट है, यानी कि कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, विषय बाय विषय। मैं आपको कोई टिप्स ट्रिक नहीं देने वाला हूं, मैं कोई आपको तरीका नहीं बताऊंगा, विषय को बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, उस विषय को तैयारी कैसे किया जाएगा और कौन सा बुक लेना होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारा बुक भी रखा हूं, तो उस बुक को भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना है, कैसे पढ़ना है। उसके अलावा कैसे हम याद करेंगे और कैसे हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है। मेन चीज यहाँ पे पॉइंट आती है कि समय, और समय कम है और इस बचे समय, कम समय में ही हमको तैयारी करनी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम समय तक कैसे पढ़ेंगे, यानी कि अगर हमने पढ़ने बैठा है तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा तक एक टर्म में हम कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आती है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा क्वेश्चन याद करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि सभी विषयों की तैयारी कैसे करेंगे, सभी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आर्ट्स, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th के हैं, 12th के हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है, या अगर आपका मैट्रिक में है तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस है, इन सभी विषयों को, कोई भी विषय हो, सबका स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताने हूं। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिएगा। और रोजाना 10 से 12 घंटे तक की पढ़ाई कैसे करें, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं और मोस्ट पावरफुल वीडियो देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए इसके बारे में आप शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आपके पास समय कम है और आप यहाँ पे आपका कोई भी बहाना नहीं चलने वाली है। यानी कि अगर आप सोचोगे कि हम कल से पढ़ लेंगे, अच्छा 2 दिन और पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोई बहाना भी नहीं चलने वाली है। और कोई भी अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप यहाँ पे अगर गलतियां करोगे तो इसका नतीजा जो है ना, एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको भी पता होगा कि जब किसी
स्टूडेंट्स का 2 नंबर से अगर उनका रिजल्ट जो है ना कम आ जाती है, यानी कि अगर 299 आ गया या 298 आ गया और अगर फर्स्ट डिवीजन से अगर छूट जाते हैं, तो जरा उनसे स्टूडेंट से जाकर के पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतता है। अगर आपने किसी कोई ऐसे छात्र है जो एग्जाम में तो लिखे हैं, अच्छा नंबर से लिखे हैं, लेकिन उनका नंबर ही कम आता है, उन छात्रों से जाकर के पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतता है जब वो अच्छे से लिखे रहते हैं लेकिन उनका नंबर कम आती है। मुझे भी पता है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे, अगर नहीं देखोगे, तो जाकर के किसी रील्स वीडियो या कंट्रोवर्सी या किसी गेमिंग वीडियो देख करके अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, लेकिन इस वीडियो को नहीं देखोगे। अगर आप देख रहे हो तो काफी अच्छी बात है। सबसे पहले मैं यहाँ पे विषय लिखा हूँ और विषय के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम होगा तो सबसे पहले हमारा जो विषय का एग्जाम होगा उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। आखिर में हमारा जो विषय का एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, कैसे पूछा जाएगा, किससे कितना ऑब्जेक्टिव आता है, ये सभी जानना स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हमको तरीका ही नहीं मालूम है कि आखिर हमको कौन से विषय से कैसे पूछा जाएगा, कैसे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या होगा, इन सब को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम तैयारी कैसे करेंगे। आखिर में हमको याद कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में से कितना पूछा जाएगा, इन सबों को पहले तैयारी तो करना जरूरी है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 10th 12th का यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया हूँ। मैंने लिखा हूँ, पहले इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि 10th क्लास और 12th क्लास। तो देखिए 12th का यहाँ पे 3 आ जाते हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए और अपने अपने तरीका से अपने अपने सब्जेक्ट भाई यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, केवल तरीका समझिए, यानी कि तरीका अगर आपको पता हो गया ना कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तरीका अगर आपको पता हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 12th में जो है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स आ जाते हैं, तीनों फैक्टर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10th में आ जाती है आपको मैथ का एग्जाम, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का और एक इंग्लिश का और एक यहाँ पे संस्कृत का। टोटल आपके 6 एग्जाम देने पड़ते हैं, 6 विषयों का आपको एग्जाम देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर में सभी विषयों को अलग अलग तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेन जरूरी चीज यहाँ पे 2 महीना है आपके पास बचा समय, राइट। 2 महीना है, 2 ही महीना में आपको सारे विषय को तैयारी करना है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा कुछ यहाँ पे देखना है। उसके बाद अलावा ग्रामर भी आती है, हिंदी व्याकरण भी आती है, बहुत कुछ आती है। तो देखिए सबसे पहला जो मेन चीज है आपका मैथ, और बिहार बोर्ड के जो भी ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना तो वो मैथ से ही पागल रहते हैं, यानी कि उसको मैथ इतना बनाते हैं फिर भी मैथ पर ही ध्यान देते हैं, फिर भी मैथ में ही कम नंबर आता है। तो इस पर ज्यादा वो फोकस किए रहते हैं और साइंस पे ज्यादा फोकस किए रहते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे भी पता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को कम लेकर के चलते हैं और बहुत सारे टीचर यह पढ़ाते भी नहीं है, यानी कि कम इसको लेकर के चला जाता है। सोशल साइंस को भी लेकर छोड़ के कम ही चलते हैं, ज्यादातर मैथ साइंस ही पढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहला विषय को हम लेकर के चलेंगे और जो समझा रहा है उसको ध्यान से समझिए। पहला आपका है मैथ। अब इस मैथ में आपको 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या चीज? कि मैथ आपको जो भी कुछ पढ़ेंगे तो वो आपको हूबहू आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप इसके नीचे जितने भी जो सब्जेक्ट आ जा रही है, मैथ छोड़ करके साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी जो विषय है इनमें से जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन यहाँ पे टकरा जाती है, वही चीज आ जाती है। लेकिन मैथ में क्या हो जाती है, नंबर चेंज कर दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन का मैथ का क्वेश्चन है उसमें अगर 5 लिखा हुआ वो एग्जाम में आपसे 4, 5, 6 अलग नंबर बदल दिया जाता है। तो मैथ में आपको मेन 2 चीज हो जाती है, एक हो जाती है फॉर्मूला, आपको जो है ना फॉर्मूला, और दूसरा हो जाती है ऑब्जेक्टिव या हो या आपको सब्जेक्टिव हो, जो भी हो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैथ के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बता रहा हूं ना, उसको ध्यान से समझिए। देखिए मैथ में आपको करना क्या है कि आपको मैथ का एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको फिर से फ्रेश कमाल के एक नए कॉपी में आपको पूरा जो है ना इसका फॉर्मूला नोट करना है। आपको एक अपना कॉपी में अलग से फिर से अभी दोबारा रिवाइज करना है फॉर्मूला। आपको अगर क्लास 12th का है या अगर आपने कर ही लिया है तो फिर दोबारा लिखिए। मैथ का मेन फैक्टर्स यहाँ पे मेन जरूरी चीज है आपको मैथ का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आप यहाँ पे कई हद तक आप उसको बना देंगे अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करना चाहिए, इस चीजों को समझिए। तो इसमें फॉर्मूला जो है ना सबसे बेस्ट है, आपको फॉर्मूला याद करके रखना होगा। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अब देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैथ में जो है ना ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार यहाँ पे रोल निभाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ दिया जाता है। जब हम लोग 2018 में एग्जाम दिए थे तो उस टाइम बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑब्जेक्टिव को आपको कभी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देंगे मैथ में। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो मैं आपको केवल तरीका बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अलग अलग सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैथ का पूरा 100 नंबर का तैयारी कैसे करें। हर एक चैप्टर बाई चैप्टर से अलग अलग तरीका से बताऊंगा। साइंस का भी बताऊंगा, अलग अलग चैप्टर से कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, टिक लगाऊंगा VVI क्वेश्चन। तो उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे साइंस का और हिंदी का और संस्कृत का सभी विषयों को अलग अलग बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को केवल तरीका बता रहा हूं, अभी से उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो भी अपलोड हो गया होगा।
अब यहाँ पे ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ वो बुक, ताकि अभी से ही आपको यहाँ पे पकड़ पाएंगे। देखिए मेरे साथ यहाँ पे मेरे पास जो है ना अभी यहाँ पे बहुत सारा बुक है। अब इस बुक को मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास 3 बुक है, ज़्यादा बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 3 बुक आपको हर हालत में आपको लेना पड़ेगा, और ये 3 बुक आपको यहाँ पे 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है, 90%। और इस 3 बुक को अगर आपने बढ़िया से मेहनत लगा करके रोजाना 10 से 12 घंटा अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। पहला बुक मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक। ये आप देख सकते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक है, गोल्डन का। आपको अपने मार्केट से जाकर के आज ही मतलब जाकर के ले लेनी है। तो अब बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे पहले तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए ना कि आखिर में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए छात्र क्या गलती कर लेते हैं कि वो अनजाने जाने, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो गलती क्या करते हैं कि जो वैसे क्वेश्चन याद करते हैं जो कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, और वैसे क्वेश्चन में 12-12 क्वेश्चन याद करते हैं, जबकि 12-12 क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए, वो तरीके किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा बीबीआई क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है। इसको जानने के लिए हमको खरीदना पड़ेगा ये गोल्डन का क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में आपको यहाँ पे 10 साल का प्रीवियस 10 साल का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब तरीका हमको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको तो पूरा तरीका पता चल गया। अब हम उसी प्रकार का क्वेश्चन हम अपने कॉपी के फेयर जो सर पढ़ाए हुए हैं वही फेयर हम याद करेंगे और ज्यादा फॉलो इसको करेंगे। और इसमें 10 साल का दिया हुआ रहता है, 2-2 सीटिंग का, तो 10 गुना 20 यानी कि 20 सेट हो गया। और इससे बहुत ज्यादा इसमें हर विषय का दिया हुआ रहता है, सभी 6 विषय का। तो आपको सभी विषयों का तैयारी इसी से करना है। पहला अभी 2 बुक और है, आपको ध्यान से बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। तो इस क्वेश्चन बैंक आप 12th का भी ले सकते हैं, मेरे पास दोनों का है। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का है, क्लास 12th का भी है। यहाँ पे ये आर्ट्स का है, साइंस कॉमर्स जो भी है सबको मिल जाता है। आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस 10 साल का यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी पैटर्न को देख करके आप अपने जो सर जो लिखा है उसमें आपको कॉपी में अपना टिक लगा लेना है। इसमें से आपको भाषा वाला जो अलग है, इसमें अलग भाषा के रूप में दिया रहेगा इसका आंसर, और आपके जो सर लिखा है वही क्वेश्चन को आप उसी भाषा में आप याद करिए। क्योंकि होता क्या है कि इसमें आप किताबी भाषा है और आपके सर आपके लैंग्वेज में लिखा होंगे, तो वो याद करिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपको वो जल्दी याद होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम वीवीआई जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको इसका तैयारी केवल कर लिए ना, क्वेश्चन बैंक अगर आपने अच्छा से तैयारी कर लिए ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे 50% आपका तैयारी हो गया, एकदम 100% मैं आपको दावा कर रहा हूँ 50% तैयारी हो गया केवल आपको क्वेश्चन बैंक से। क्योंकि आपको तरीका मालूम हो गया कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब क्वेश्चन बैंक आपको हमेशा अभी से ही रटते चल रहा है, और इसको बताऊँ ना, मैथ का तो सबसे पहले फॉर्मूला एकदम रट जाना है, चाट जाना है आपको फॉर्मूला को। ठीक है, जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा अच्छा तरीका से, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, ज्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है मैथ का ऑब्जेक्टिव में, और ये सब आपका सब्जेक्टिव बेस है। साइंस को देख लीजिए, सोशल साइंस, हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, ये सब क्या है आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव बेस है। इसमें केवल रट्टा ही मारना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। अब याद ही करना पड़ेगा तो आखिर में कौन सा क्वेश्चन याद करे, क्योंकि कम समय है, समय आपके पास कम है ना, तो कौन सा क्वेश्चन याद करे, कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको यही क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में ही आपसे पूछा जाएगा। दूसरा बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पे, मॉडल पेपर बुक, और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन आपको इसमें एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूं, तो इसको जरूर ध्यान से समझिए। मॉडल पेपर में क्या होगा कि मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, देख सकते हैं, इंटरनेट पर आधारित 2023 एग्जाम के लिए। और जो इसमें आधारित जो दिया गया है कि हाँ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस बार भी बहुत सारे छात्रों का अभी भी डाउट है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो पिछले पैटर्न थे, जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछने का पैटर्न थे, वही पैटर्न है। अभी भी 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप ये जरूर ले लीजिएगा, मार्केट से अभी आपको मिल जाएंगे 80 से 90 रुपए के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको भी जरूर परचेज कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। और मॉडल पेपर रोजाना आपको एक एक बनाना है, और ध्यान है कि पहले आपको बनाइएगा, और इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आंसर इसमें भी दिया रहता है, लेकिन आपको इसको याद के साथ साथ आपको इसको पूरा बना जाना है, और क्वेश्चन बैंक आपको रट जाना है। उसके अलावा आपको जो सर पढ़ाए हुए हैं जो भी सब्जेक्ट के साथ है, उनको तो आपको अच्छा तरीका से याद कर ही लेना होगा। और दूसरी तरीका कि अगर आपने ये सभी चीज कर लिए, क्वेश्चन बैंक ले लिया,
और मॉडल पेपर ले ले। इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं लेना। अगर आपने फ्रेंड्स और कोई भी ले रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये तरीका आपको अगर आपने अपना लिया, सब विषय का इसी तरीके से तैयारी करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक अलग अलग सब्जेक्ट का कौन कौन सा क्वेश्चन VBI वो अलग टिक लगाऊंगा। उसके लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे लाल सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आपको इंटरेस्टेड और भी इसी तरीके से समझा करके बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो एक और बुक है जो कि मेरे पास है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब था ही, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव को तैयारी अच्छा से बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आलोक प्रकाशन का मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है। इसमें सब चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पे इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपके पास इतना ही चीज़ रहेगा जिससे आपको याद करना है, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ में फॉर्मूला बता दिए, इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम मेन फैक्टर है। इस सभी चीज़ों सब्जेक्टिव के लिए आपको ये तीनों चीज़ों से पहले देख लेना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। वही चीज आपको अपने कॉपी से तैयारी कर लेना है। VBI क्वेश्चन अपने कॉपी में टिक लगा लेना है, वही क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है। और बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और आलोक प्रकाशन का ये ले लीजिएगा। और हो सकता है तो 12th क्लास में जो है वो ब्रिलियंट का ज़्यादा मिलता है, तो ब्रिलियंट का आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग जो है क्लास का आपको मिल जाएगा, तो आप उनको भी ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो मैंने लिखा हुआ था आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अमल करिएगा इस बातों पर। देखिए मैंने लिखा था कि टाइम टेबल बनाना है। जब इन सभी चीज़ों को अगर आपने ये सभी तो माइंड फ्रेमवर्क आपने बना लिया दिमाग में, अच्छा ये किताब पढ़ना है और ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ना रहता है। अब यहाँ पर आपको बनाना है टाइम टेबल। बस इस प्रकार का एक पाना फाड़ना है और आपको वहाँ पर टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम हमको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ना है और किस टाइम। अभी आपको सबसे पहले फोकस करना है सब्जेक्टिव पर। जब आपका सब्जेक्टिव क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, यानी कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं ज़्यादातर। तो आपको सब्जेक्टिव क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद टाइम टेबल बनाएंगे। देखिए टाइम टेबल में आप यहाँ पे जो भी टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो पहले दिन से ही बड़ा लक्ष्य लेकर के नहीं चलना है, छोटी से शुरुआत करना है, एकदम छोटा सा। अगर आपने आज टाइम टेबल बनाया कि हाँ मुझे 8 से 9 बजे के बीच में जो है ना वो पढ़ना है, या सुबह में 4 बजे से उठ करके हमको पढ़ना है 6 बजे तक। अगर मानते हैं 4 बजे नहीं उठे, 4:30 से ही 6 बजे तक ट्राई करना है, 1.5 घंटा पढ़ना है। उसके पहले ही अगर आपने अगले दिन जो है 3 बजे उठ गए, 6 बजे तक ले पढ़ा, देखिए होता क्या है कि आप फर्स्ट दिन है इतना ना एनर्जी और सब कुछ एफर्ट लगा देते हैं कि अगले दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब एक ही बार आप बहुत सब कुछ करने लगते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत करिए, क्योंकि आपका शरीर पहले जैसा वैसा नहीं था, अब आप एक बार चेंज कर रहे हैं तो उसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप एकदम बेबी स्टेप लेना है, छोटा छोटा स्टेप लेना है, उसके बाद इसको फॉलो करना है। जब छोटा छोटा स्टेप लेकर के फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो टाइम टेबल अपने मजा आने लगेगा कि आज इतना पढ़िए, आज कल इतना पढ़ेंगे। और माइंड को हमेशा 12 सोच में रखना है कि हमने आज 100 ऑब्जेक्टिव बैठे हैं लेके, तो हम 100 ऑब्जेक्टिव मैथ का सोल्व करके ही उठेंगे, इससे पहले उठ नहीं सकते हैं। 12 सोच, 100 ऑब्जेक्टिव का टारगेट लेकर के चलिएगा तो 80 तक जरूर बना करके थोड़ा देर मतलब हो पाएगा इस प्रकार से। अब मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूं। यहाँ पे जब भी पढ़ने बैठिए तो आप एक साथ 2 विषय लेकर के जरूर बैठिएगा। 2 विषय लेकर के बैठने से फायदा क्या होगा मैं इसको बताता हूँ। देखिए आप मान लीजिए इंग्लिश लेकर के बैठे हैं, इंग्लिश याद करते 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 बोरिंग हो गए, मन मतलब अजीब हो रहा है, अब याद करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो होता है इस समय आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है याद करने में। तो उस टाइम आप हिंदी ले सकते हैं, साइंस ले लीजिए, या और भी कोई सब्जेक्ट है जो आपको संस्कृत ले लीजिए जिसमें आपको मजा आता है, तो थोड़ा सा उसको रख दीजिए, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है ना पढ़ाई से नहीं भटक पाइएगा। अब एक वो सब्जेक्ट ले लीजिए, मन नहीं कर रहा है, इधर उधर उघा रहे हैं, मतलब अजीब प्रकार का माहौल आ जाती है, तो जिससे हम क्या करते हैं कि भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सब्जेक्ट पर बिल्कुल कमांड रखना है कि 2 सब्जेक्ट लेकर के बैठिए, ताकि आप एक सब्जेक्ट में बोरिंग लगे तो हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ने लगेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसी में, कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब 2 से 3 घंटा बैठ गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए। क्योंकि देखिए पढ़ना तो बहुत जरूरी, किसी भी कीमत में आपको टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है। आपको दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, समय कम है। क्योंकि अगर आप आज 6 घंटे और 10 घंटे तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो आने वाला समय में आप जब एग्जाम आएगा तो उस वक्त आपके ऊपर क्या बीतेगा, जब आपके दोस्त जो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके निकल जाएंगे और आप वही जिनके साथ दोनों एक साथ पढ़ते थे लेकिन आपका मार्क्स कम आ जाएगा, तो उस वक्त जरा सोचिएगा क्या आपके ऊपर बीतता है।
और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस समय आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूरी बना करके रखना है, नहीं रील्स बनाना है आपको, नहीं कोई आपको फोटो एडिटिंग करना है, नहीं कोई आपको वीडियो बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और जितने भी आपके फ़ोन में अननेसेसरी ऐप है, जो आपका गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, रील्स एप्लीकेशन हो गया, या इस प्रकार का कोई भी जो कंट्रोवर्सी वीडियो हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो या मैच, किसी भी प्रकार का आपको कोई सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना कर करना है। जो आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनको रखिए, यूट्यूब रखिए, यूट्यूब से कुछ जानकारी लेते रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम तो एकदम डिलीट ही कर दीजिए जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वहां से आपको कुछ भी रिस्पांस देखने को नहीं मिलने वाले है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे बुक के बारे में बता दिया हूं, और लास्ट स्टेप में आपको बताता हूं कि पढ़ाई जो है करने के लिए आपको यहाँ पे बॉडी पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए आप सही से पढ़ पाएंगे, आप सही से सब कुछ कर पाएंगे, सही से तैयारी कर पाएंगे, ये सभी चीज़ सही से एकदम 100% सफल हो पाएगा, तभी जब आपका शरीर जो है ना वो सही रह पाएगा। तो इस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आपका शरीर सही से नहीं रह पाएगा, यानी कि आपको अपने बॉडी पर भी ध्यान रखना है, अपने खान पान और अपने जो है ना इन सभी पर भी फोकस रखना है। और साथ में अभी चूंकि ठंडी का समय चलती है, तो इस वक्त आपको ठंडी मतलब इस प्रकार से सब कुछ अपने तरीका से चलना है, इस प्रकार से अपना खान पान इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है, ताकि हम बीमार ना पड़े। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय कम है, और इस कम समय में ही आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करके देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करके बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सबका अलग अलग आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और ये आलोक प्रकाशन का बुक, तीनों बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, और ये तीनों बुक से आप जरूर तैयारी करें। और साथ में आपको जो सर पढ़ाए हुए हैं उनसे आपको तैयारी बिल्कुल भी करना है। सब्जेक्टिव तो आपने सर जो पढ़ा है वही से करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आपको हैंडराइटिंग सुधारना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि अच्छा से अच्छा जो कोई एग्जामिनर होगा मुझे अच्छा से अच्छा नंबर दे, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो को जो भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए जो आपके साथ एग्जाम देने जाने वाले हैं, जो आपके साथ है, जो आपके साथ एग्जाम देंगे 2023 में, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।